हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान सभा से रिलेटेड 70+ MCQ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, 1922 में ये किया गया। तो किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि जो भारतीय संविधान होगा ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये उद्गार दिया गया था कि जो भारतीय संविधान होगा वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसके लिए मांग की गई थी? तो ये मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया वह किया एम.एन. राय ने। किसने किया फ्रेंड्स? एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जो प्रदान किया वह जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। किसने प्रदान किया फ्रेंड्स? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो किसके द्वारा किया था? तो वह किया था 1936 में। किसने किया था? तो कांग्रेस ने। और किस वर्ष किया था? तो 1936 ईस्वी में किया था कि संविधान के निर्माण की मांग को लेकर इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था भारतीय जनता द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वह किसने की थी मांग? तो वह की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? 1938 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, तो वह कौन सी योजना थी जिसमें मांग की गई? तो वह थी क्रिप्स योजना। कौन सी योजना थी? क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो अधिकार था वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। तो वह कहाँ पर हुई थी? तो वह हुई थी फैजपुर में। कहाँ हुई फ्रेंड्स? फैजपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्य होने चाहिए वे 389 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें सदस्यों का जो विभाजन था वह उपयुक्त सभी आधार पर हुआ था, जैसे कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होंगे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होंगे। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो फ्रेंड्स संविधान सभा के जो विभिन्न प्रांत थे इनके लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था।
तो इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? तो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। कितने? तो 208। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई, वह रह गई 299। कितनी रह गई? 299। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधि थे वे कितने थे? तो वे 70 प्रतिनिधि थे। कितने? 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो फ्रेंड्स, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधि थे वे थे 229। कितने थे? तो 229 थे, 229। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जो एक प्रतिनिधि था वह कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वह 10 लाख व्यक्ति पे था। ठीक है, एक प्रतिनिधि कितने व्यक्तियों पर था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था वह प्रांतों की विधानसभा ने किया था। किसने किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किस प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वह सबसे अधिक था? तो वह संयुक्त प्रांत का। किसका सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यहाँ पे पूछा गया नहीं लिया था। तो संविधान सभा में कौन सा देशी रियासत था जिसने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया? तो बेटा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो देशी रियासत है इसने संविधान सभा में जो भाग लिया जाता है वह नहीं लिया था। बाकी जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था? तो वह हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, इसके पीछे कारण क्या था? इसमें कारण था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए उसने इसका विरोध किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो जो संविधान सभा का चुनाव है ये वर्गीय मताधिकार पर हुआ। किस आधार पर? तो वर्गीय मताधिकार पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। कैसे थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए 1946 में हुए। कब हुए? 1946 में हुए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आप लोग जानते भी होंगे कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ ये दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ ये कब हुआ? ये हुआ 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ फ्रेंड्स? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? तो वह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। 2 दिन के लिए किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये बात आप लोग याद रखिए, ये अस्थायी सदस्य थे, ठीक है, क्योंकि जो संविधान सभा का गठन हुआ वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वी नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इनमें से जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था वह कौन थे? तो वह थे एच वैग। जो एच वैग थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए जो संविधान सभा ने समितियां नियुक्त की थी वह की थी 13। कितनी नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ये समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो जो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई है वह हुई है 29 अगस्त 1947 को। कब हुई है? तो 29 अगस्त 1947 को हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 7। कितनी थी? 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी गोपालाचारी अयंगर, अलादि कृष्णा स्वामी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूपण समिति के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जो प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, ठीक है। उसमें 7 सदस्य थे। कितने? तो 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जो संविधान की प्रारूप समिति थी इसमें इसके समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था ये जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था, लेकिन ये इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो जो संविधान सभा में निर्णय लिए गए ये सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए, ठीक है। सहमति और समायोजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। जो झंडे की अभिकल्पना को संविधान सभा में ग्रहण किया गया फ्रेंड्स, ये कब किया गया, तो जुलाई 1947 को किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया, तो 22 जुलाई 1947 को किया। कब किया, तो 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से जो पारित किया वह 26 नवंबर 1949 को किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो संविधान सभा जो अंतिम रूप से आखिरी दिन मिली वह 24 जनवरी 1950 को मिली। कब मिली, 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो संविधान सभा में कितने उपस्थित जो सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किए, तो 284 यानी कि 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान था, उसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो जो संपूर्ण भारतीय संविधान में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो अंतरकालीन जो संसद के रूप में आविर्भाव हुआ वह 26 जनवरी 1950 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का अधिनियम किया गया तो उसके विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। ठीक है, तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 ने प्रस्तुत किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको वह बताना है। जो सही है तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, कब, तो 1946 याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसे 86 निकल गया, आप लोग ध्यान रखिएगा 1946। ठीक है, 1946। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के जो संविधान का निर्माता माना जाता है वह भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसे, तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पुंडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जो पुंडुलेखन समिति थी इसका सदस्य कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि जो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय लिया गया था उसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किसने? तो कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इस दिन को जो है संविधान को लागू करने के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वह थी 15। कितनी थी? तो 15 थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा के सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर सिलेक्टेड रखे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।